ट्राई करती हूँ किस चीज पे, एक बीवी के स्टेटमेंट पे, क्योंकि एक बीवी अपने पति को दुनिया में हर किसी से ज्यादा अच्छे से जानती है, समझती है, और बीवी की बोली हुई बातों पे ही मैं विश्वास करूंगी। यानी कि मनीषा की बोली हुई बातों पे ही मैं विश्वास करूंगी। सॉरी, पर मैं सचिन की बोली हुई बातों पे विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि हर बार अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सचिन ने अपने स्टेटमेंट, अपनी बात टाइम टू टाइम चेंज करी है। अगर कि मनीषा का व्लॉग मैं देख के अभी नहीं आती, तब शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा रिएक्शन डिफरेंट होता। लेकिन एक बीवी के आगे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीवी 24 घंटे उस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। बाकी लोग शायद कुछ घंटे दूर दूर से देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, लेकिन वो बीवी 24 घंटे उस इंसान के साथ पिछले 4-5 साल से है। तो उसकी नस नस से, उनकी रग रग से वो वाकिफ होगी। वो सारे सबूत जो शायद हम लोगों ने आधे अधूरे देखे होंगे, सुने होंगे, उस वाइफ ने वो सबूत टॉप टू बॉटम, हेलो हाय से बाय बाय, सब कुछ सुना होगा। तो मैं यहाँ पे मनीषा की स्टेटमेंट पे भरोसा करूंगी। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि मनीषा 24 घंटे हमेशा सचिन के साथ रहती है, क्योंकि वो बीवी है। तो बीवी से ज्यादा किसी मर्द कोई और नहीं समझ सकता है। ये है मेरा चैनल इच्छा बाई रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए आगे की वीडियो में जानिए। खत्म होने की कगार पे है, लेकिन जब भी ये मैटर खत्म होने की कगार पे होता है, वापस से ऑन सोशल मीडिया ये मैटर आ जाया जाता है। अब अगर मैं सही सोच रही हूं तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जगत दीदी ने अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि जगत दीदी ने अपना पक्ष और अपनी इमेज क्लियर जो डैमेज हुआ उसको क्लियर करने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सचिन जी पे सौंप दी थी। बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि मैं सचिन जी क्यों बोल देती हूँ। सो गाइज, मैं फ्लो में बोल देती हूँ, मेरा ये हैबिट भी है और आदत भी है। तो बहुत जगह से मैं फ्लो में बोल देती हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। ये मेरा तरीका है, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से जी निकल जाता है। भले ही वो मेरे से उम्र में छोटे होंगे, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल जाता है। सो जब ये सब चीजें जगत दीदी को सामने से अब मिल ही रही हैं, तो वो अपना मुंह क्यों खोलेंगी? वो इस चीज के बारे में क्यों बात करेंगी? वो ये सब चीजें क्यों क्लियर करेंगी? क्योंकि ये चीजें क्लियर करने के लिए उन्होंने बकायदा अपने लिए स्पोक पर्सन ढूंढ लिया है, और उस स्पोक पर्सन को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे की इमेज क्लियर करने के चक्कर में आपने अपनी इमेज की मटिया पलेत पहले भी करी और अब दोबारा कर दी है। वो क्यों? क्योंकि आप अपनी गलती का पोटला, अपनी गलती की जिम्मेदारी, अपनी गलतियां किसी और पे थोप नहीं सकते। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी कि दो लोगों के बीच में क्या क्या बातें नहीं हुई होगी, बहुत बातें हुई होंगी। अगर 4-5 घंटे बात हुई है तो इंसान कभी भी दिमाग का उपयोग करके बातें नहीं करता है, दिल का उपयोग करके फ्लो में बातें करता है। शायद वो इंसान जिसके लिए सोशल मीडिया एक नई जगह हो, या जिसको एकदम से धोखा दिख रहा हो, जैसे कि मनीषा की हालत होती है, जैसे कि मनीषा फील करती है, तो वो इंसान फ्लो में बहुत कुछ बोलता भी होगा और बोला भी होगा। लेकिन क्या ये वक्त था सोशल मीडिया पे वापस से इन चीजों को लेके आने का? सिर्फ इनकी आज की व्लॉग के हिसाब से इन्हें इस बात की थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगत दीदी और जगत जीजा जी का अभी भी शादी के चांसेस हैं, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी इसी तरफ जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है। सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी के लिए इन्होंने बहुत आसानी से अपनी करी हुई करनी का पूरा सामने वाले के ऊपर उड़ेल दिया। लाइफ में हमें बहुत लोग मिलते हैं जो हमें सही गाइडेंस भी देते हैं, बुरी गाइडेंस भी देते हैं। एक इंसान की गाइडेंस, एक इंसान की सलाह और एक इंसान का सजेशन आप पे इतना भारी हो गया कि आपने उसकी बोली हुई एक एक चीज कर दी। उसने बोला एक्सपोज कर दो तो आपने एक्सपोज कर दिया, उसने बोला ऐसे कर दो तो आपने ऐसे कर दिया। पिछले 10 दिन से आपके सारे दोस्त आप लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको बिठा बिठा के बातें कर रहे हैं। उनमें से किसी की भी बातों से आप क्यों कन्विंस नहीं हो रहे हो? आप क्यों इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो?
और एक उस इंसान की बातों से आप इन्फ्लुएंस हो गए जो रिश्ते में आपका दोस्त भी नहीं था, जो रिश्ते में आपका दोस्त भी नहीं था। उस इंसान से कांटेक्ट भी इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने किया, इन्होंने उसको कांटेक्ट किया क्योंकि ये बहुत अकेला फील कर रहे थे। जो आपका दोस्त ही नहीं है, आपने उसको अकेलापन दूर करने के लिए चुना। और जो आपके इर्द गिर्द आपके इतने सारे दोस्त हैं, उनको आपने नहीं चुना अपना अकेलापन दूर करने के लिए, या उनसे सलाह मशवरा आपने नहीं लिया। आप एक ऐसे इंसान से सलाह मशवरा लेने के लिए गए जो रिश्ते में आपका दोस्त भी नहीं लगता। आपने उससे सलाह मशवरा लिया और उसकी सलाह के हिसाब से आपने कन्वीनियंटली चीजें डाल दी, लेकिन तब तक आप उसको मोटिवेशन के लिए थैंक यू बोल रहे थे। एंड सडनली 2 दिन के अंदर आपका एकदम से दिमाग पलटता है और वो मोटिवेशन आपको लगता है मुझे तो प्रोवोक किया गया। मोटिवेशन कन्वर्ट हो जाती है प्रोवोकिंग में। सामने वाले बंदे ने इनको प्रोवोक कर दिया और इन्होंने सोशल मीडिया पे ये सब चीजें डाल दी और सामने वाले को एक्सपोज कर दिया। फिर भी इनकी वीडियो और इनके व्लॉग आने तक मेरे मन में दोराहे थी चीजों को लेके, और मैं खुद इतनी ज्यादा मैनिपुलेट हो गई कि मैंने व्लॉग देखा और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी इस चीज के लिए खटकने लगा। मेरा दिमाग भी इस चीज के लिए खटकने लगा। देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो इनमें से कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहा है। सबने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक दूसरे से बात करी है और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इस मैटर से किस तरीके से बाहर निकले, सिर्फ इस बात का रास्ता ढूंढा है, क्योंकि इस गंदगी से हर कोई बाहर निकलना चाहता था। तो उस रास्ते का उपयोग करते हुए सबने उस गंदगी से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। लेकिन जब सामने वाले का रिश्ता ऑफिशियली टूट गया है, और क्योंकि ये सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी है कि सामने वाला रिश्ता भी कर सकता है, तो उसके लिए पहले तो जगत दीदी भरपूर बदनाम हो गई, अब उसके बाद ये खुद भी भरपूर बदनाम हो गए, और उसके बाद तीसरे बंदे को भी भरपूर बदनाम कर दो कि थोड़ी बहुत 1% भी गुंजाइश ना हो। तो लेट मी क्लियर यू, कोई गुंजाइश नहीं है, -1% भी गुंजाइश नहीं है। इस इनसिक्योरिटी का कीड़ा अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। आपका जो मिशन था वो मिशन सक्सेसफुल हुआ है। शादी टूटी है मतलब कि शादी टूट गई है। इफ और बट के कोई चांसेस ही नहीं है, एज पर माय रिसर्च, ये मैं बोलूंगी, ठीक है। उसके अलावा कौन किसी को प्रोवोक कर रहा है, कौन किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई साहब कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। प्लीज किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रोवोक में और किसी के शब्दों को अपने मुंह में मत लाइए, अपने मुंह में मत लाइए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन थैंक यू, तो भैया आप किसी की तारीफ मत करा करो। आप तो सामने वाले की तारीफ करके पहले उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो और दूसरे ही पल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको झाड़ से नीचे उतार देते हो। जहां तक मैं समझ पा रही हूं, इस खिचड़ी में कोई भी सही नहीं है, सबने कन्वीनियंट के लिए इस्तेमाल करा है। लेकिन ये इंसान अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है, ये इंसान अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। अरे वाकई में आपकी बीवी एकदम सटीक बात बोल रही है, सटीकता के साथ, कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तमाशा तब बनाओ, पहले अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारो। ये जो इमेज डैमेज हुई है ना, ये किसी हाल में क्लियर नहीं हो सकती। जो डैमेज होना था वो डैमेज हो गया। जो सबूत देखने थे जनता ने, वो सबूत बकायदा पूरी चैट पे सबने देख लिए हैं, किस हद तक क्या चीजें थी दोनों के बीच में। अगर इस हद तक चीजें नहीं थी दोनों के बीच में, तो कोई अपना पैंट का फोटो किसी को नहीं भेजता है। तो ज्यादा झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का मौका अब निकल चुका है। अब आप इस चीज पे कितना भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश करें, जो स्पॉट लगना था वो स्पॉट लग गया है। और ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है कि आपने रिपेयर कराया, डेंट पेंट कराया और उस चीज को क्लियर कर दिया। नहीं, ये वो चीज है जिसको आप कभी भी जिंदगी भर क्लियर कर ही नहीं पाओगे। भले ही आपने सामने वाले से जिम्मेदारी ले ली हो इस बात की कि डोंट वरी, ये रायता मैं समेट दूंगा, ये रायता नहीं समेट सकता। हाँ, इस रायते के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसी की तैसी कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी की तैसी कर रहे हो, क्योंकि आप अभी भी इस उलझन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। फिलहाल इनकी कल के हाव भाव को देख के बहुत लोगों ने ये कल से ही प्रेडिक्शन लगानी शुरू कर दी थी कि ये अगेन टॉकिंग टर्म में आ गए हैं, और इनके हाव भाव, दोनों के ही हाव भाव इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इससे रिगार्डिंग मैंने कोई बात नहीं करी, क्योंकि इंतजार करती हूँ चीजों का इंतजार करती हूँ। और आज जब मनीषा ने अपने मुंह से खुद ये चीजें बोल दी और बता दी,
तो मनीषा से बढ़कर मेरे लिए यहाँ पे और कोई भी सबूत नहीं है। मैं डे 1 से मनीषा की फीलिंग्स को सपोर्ट करती हूँ, उसको अंडरस्टैंड करती हूँ और आगे भी उसकी फीलिंग और उसको ही